ये कहावत आपने सुनी ही होगी कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो एक जैसे टाइटैनिक डूबा था तो एक के बाद एक सारे यात्री अंततः कूद गए। तो दरअसल यह साफ दिख रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव में। होने तो चुनाव 3 राज्यों में है, लेकिन मध्य प्रदेश का घटनाक्रम अन्य राज्यों की तुलना में बेहद अलग है। वहां की चुनावी राजनीति ही अलग है। दरअसल जी, जी। हम एक चुनी हुई सरकार को वहां पर गिरते हुए देखे हैं। जो होता है हमेशा से इतिहास गवाह रहा है सत्ता परिवर्तन में, जिस तरह से छल प्रपंच षड्यंत्र साजिश वह सब भी देखा गया मध्य प्रदेश में। और सबके केंद्र में रहा कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। आप लोगों ने पता नहीं अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब संसद में लोकसभा में हो रहा चल रहा था, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उस वक्त पढ़ी कि नहीं पढ़ी, वो पढ़ने की जरूरत है। एक बार फिर सबको सुनना चाहिए कि ज्योतिरादित्य का इधर बीच जो कहीं भी रैली में वो बोले या किसी कार्यक्रम में बोले, लगातार उनका आत्मविश्वास टूटा दिखाई दे रहा है। इसकी वजह भी है, इसकी 2 वजहें हैं। एक वजह यह है कि उनके लोगों को जिस तरह से छोड़कर एक के बाद एक साथी जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, उसका उनको इल्म है और वो जानते हैं कि वह पहले से कमजोर स्थिति में है। दूसरी बात, उनको यह पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर जीतना है तो जो ग्वालियर चंबल संभाग है मध्य प्रदेश का, वह सबसे इंपॉर्टेंट वहां का होने जा रहा है। वहां के 24-26 जो भी सीटें हैं, अगर उन सीटों पर भाजपा बढ़िया प्रदर्शन नहीं करती तो निश्चित है कि भाजपा के लिए बड़ी करारी हार होगी इस चुनाव में 2023 के। एक दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो ये दबाव है, यह प्रेशर है ग्वालियर चंबल संभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य जानते हैं कि हम जब पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस से बीजेपी में गए, अब वह वक्त आ गया है जो कि हर व्यक्ति की राजनीति में आता है कि अब वह वक्त आया है कि जब उनको अपनी ताकत को साबित करना है। किसी सरकार को गिराने में ताकत नहीं लगती, वो तो साजिश से गिराई जा सकती है, लेकिन जब विजय प्राप्त करना होता है तब उस वक्त आपकी राजनीति क्या है, जनता के बीच आपका कितना वर्चस्व है, उसकी असली परीक्षा होती है। अब वह वक्त आ गया है। जिस तरह से आप एक बात देखिए, पहले कहा जा रहा था, तमाम लोग कह रहे थे कि देखिएगा ज्योतिरादित्य को भी धीमे धीमे मध्य प्रदेश के नेता लोग तो छोड़ ही रहे, केंद्रीय नेतृत्व भी उनको किनारे लगा देगा। अभी मैं जो टिकटों का टिकट दिए गए हैं पहले चक्र में, तो मैं गौर कर रहा था कि जो उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है उनमें कम से कम 3 उम्मीदवार ज्योतिरादित्य के होने थे, लेकिन केवल 2 हुए। एक उम्मीदवार को नहीं मिला टिकट, रणवीर क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूं मैं, उसके अलावा 2 लोगों को मिल गया। हाँ, रणवीर जाटव को नहीं मिला, जबकि मिलने की जरूरत थी, उनको भी टिकट दिया जाना चाहिए था। तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि केंद्रीय नेतृत्व सुन रहा है उनकी, ऐसा नहीं है कि नहीं सुन रहा, लेकिन यह बात सच है कि ज्योतिरादित्य दबाव में है और उनके सारथी, उनके साथी एक एक करके छोड़ते उनको चले जा रहे हैं। और यह बिल्कुल साफ है कि ज्योतिरादित्य को कम से कम यह बात पता लग गई है कि अब वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं होने जा रहे। अब कम से कम अमित शाह ने इस बात पे एग्री हो गए हैं कि अगला मुख्यमंत्री कोई होगा तो वह शिवराज सिंह चौहान होंगे। इस पे सब कम से कम एक मत दिखाई दे रहे हैं, यह बात साफ दिख रही है। तो ज्योतिरादित्य के हिस्से में हासिल क्या हुआ, यह एक बड़ा सवाल है। इतना सब कुछ करने के बावजूद वो एक हारे हुए योद्धा की तरह भी मत कहिए, एक हारे हुए क्या कहा जाए, एक द्रोण का कोई दूत हो, द्रोणाचार्य का, उस टाइप के वो नजर आ रहे हैं, जो केवल नीतियां बना गलत गलत निर्णय ले करके उस व्यक्ति ने अपनी राजनीति खत्म कर ली। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।